अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? आज आपका लाइव सेशन कंडक्ट मैं कर रहा हूँ। अहमद चीमा, मैं हमज़ा चीमा का छोटा भाई हूँ। और आज हमारे साथ हैं बहुत एक स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे फ्रेंड्स भी हैं। और बेसिकली इनका फ्रोज़न फूड बिज़नेस का बिज़नेस है। और इन्होंने घर से स्टार्ट किया था। और इनका जो बिज़नेस है उसका नाम है कुजीन। और मैं आप लोगों को इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। तो आप अच्छा, अभी एक सेकेंड, अभी लाइव नहीं हुआ। लाइव गया अभी तमूर? अभी नहीं गया ना? अच्छा, मैंने नहीं किया, पोस्ट नहीं किया। मैंने उसको कैसे लेटर ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, तो पब्लिश करोगे ना, शुरू हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मेरी तरफ से थोड़ा एक मिस्टेक हो गया। मैं वो पोस्ट करना भूल गया था। पोस्ट होगी फिर चलेगा। लाइव सेशन विद टैग भी कर देता हूँ। क्यूजीन, QZEEN। जीन, ये होममेड फूड जी। हाँ, क्यूजीन होममेड। ठीक है। अबाउट frozen food business। ठीक हो गया। और अब देखो। Is now streaming live on Facebook. ठीक हो गया। हाँ जी, मैं वो नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा सेशन इज अबाउट फ्रोजन फूड बिजनेस एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। एंड ही इज आल्सो लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। एंड they will be telling you about frozen food business, home-based food business, and we will do a little question and answer session at the end. The business, what they have been doing, the business for around 8 years, and they are doing it under the name of Cuisine Homemade Food. And I will let you now take over, and I want you to tell us about like how this idea came into being and how like everything started, how you came up with the name and everything. So Thank you very much. I think I'll आप allow my आप अपना to give the इंट्रोडक्शन दें एंड yeah. देन यू कैन आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं। Yeah, so thank you very much, Ahmed, for inviting us. I'll allow my mother to introduce herself. She is the founder and head chef. मीरा शहजाद। हमारा शुरू जो ये हुआ था, ज़ाहिर है पहले मैं जॉब वगैरह करती थी, उसके बाद फिर बच्चे हमारे छोटे थे तो मैं उस हिसाब से कुछ नहीं कर सकी कि ये इस काम को मैं शुरू करूं। तो बच्चे जब ज़रा से होश वाले हो गए, थोड़ा सा अपना पढ़ाई अपने आप करने लग गए और एक स्टेज पे आके मेरी सास अम्मी की तबीयत भी ज़रा सी ऐसी थी कि उनको लुक आफ्टर करना पड़ा। तो उसमें फिर मुझे था कि कुछ ना कुछ करना है। तो अब उसके लिए फिर मैं अपने बेटे के पास आई, कासिम अली के पास। मैं कहा कासिम, कुछ मैं करना चाहती हूँ, घर बैठे इस तरह से नहीं है कि कुछ
होना चाहिए। तो कहते हैं अम्मा आपका पिज्ज़ा बहुत ज़बरदस्त है, आप पिज्ज़ा बनाए तो मैं सेल करता हूँ। तो अच्छा, फिर हमने कहा चलो इसको शुरू करते हैं। अम्मी के पास गई मैं, अपनी सास अम्मी के पास, उनके पास गई, उनसे पूछा कि अम्मी मैं ऐसा शुरू करना चाहती हूँ, क्या करूँ मैं? तो कहती हैं कि आपके हाथ में जायका है, आप कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, करती रहती हो, तो आप शुरू करो। पिज्ज़ा से हमने पहले शुरू किया। तो अम्मी बहुत अच्छी पिज्ज़ा शुरू में बनाती थी, हम सबको उन्होंने बना के खिलाए भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इससे शुरू करो। तो कासिम ने कहा मैं सेल करता हूँ। तो हमने बस इस तरह से, यानी शुरुआत हमारी पिज्ज़ा से शुरू हुई। वो किया, फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक तरह से स्कूल्स में गए, मैं स्कूलों में गई, बैंक्स में गई, मुख्तलिफ जगह गई कि बच्चों के लंच, हमने लंच बॉक्सेस किस तरह करने हैं और बैंक में हमने खाना किस तरह प्रोवाइड करना है। वहाँ गई, वहाँ के मैनेजर से मिली, स्कूल के प्रिंसिपल से मिली। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों के तो हम इतना फिक्स अमाउंट होता है तो आपने उतना ही बना के देना है। तो मैंने कहा मेरी तो उस हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। आप आपको 50 रुपए में एक हेल्दी फूड आप कैसे दे सकते हैं? तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैंने चीज़ एक अच्छी देनी है। तो बैंक में भी ये शुरुआत हुई, शुरू में लंच वगैरह दिए, वहाँ भी मुझे ये इशू आया कि आप भाई अच्छे से अच्छा खाना दें लेकिन इतने पैसों में दें। तो वो मुझे था कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी। फिर इसी तरह हमने, कासिम ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इनको इनवाइट करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं खाने, मुख्तलिफ जो भी आप इस तरह रखना चाहती हैं, पिज्ज़ा हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, वो हम उनको टेस्ट कराते हैं और फिर आगे उनकी मदर्स को कहते हैं कि आप ऑर्डर करें। तो उनको बहुत पसंद आया, आगे उन्होंने अपनी अम्मा को रिकमेंड किया कि अम्मा यहाँ पे ऑर्डर करें। तो बड़े मज़े की बात है कि हमारा जो मेन्यू था वो हमारा था 6 चीज़ों का था जो हमने शुरू में मैनुअली बनाया। शरबत था, 2 समोसे थे, 1 पिज्ज़ा था और चिकन डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स थे। तो ये हम लोगों ने किया। And we named it homemade food by Anida. कोई नाम भी नहीं था उस वक्त। हाँ, तो वो पसंद आया, उन्होंने इनके घर से इक्का दुक्का इस तरह से करके ऑर्डर्स आना शुरू हुए। तो फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद then मेरी खाला है, उन्होंने हमें कहा कि we should have a name. So she coined the name for us, Cuisine. So Cuisine is like, so it's pronounced cuisine, which is cuisine जो भी आप खा ले, लेकिन it's spelled QZ, and that's after my first name and my sister's, Zainab, her first initials. So that's the thought behind it. तो उसमें फिर ये था कि then she designed a logo for us and she designed a menu. वो मेन्यू हमने बस फिर वो घर घर जाके डोर टू डोर सेलिंग की इनिशियली। सो हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे 1100 घर हैं इन द सोसाइटी दैट वी लिव इन। सो यूजुअली घर में जाते हैं तो घर की औरत नहीं बाहर आती, घर में कोई मर्द आता है या कोई गेट कीपर आते हैं। तो मेरे अपने छोटे भाई उस वक्त वो था तकरीबन 6 साल का और उसको अपने साथ रखा और उसको मैं घर घर गया, बेल दी, और just because there was a little kid with me, so the house lady was comfortable to come out and talk to me, and then I would introduce her to cuisine and what cuisine was about, and then I'd give her the menu, and उस तरह फिर हमारे किनालियों से अपने बिल्कुल लोकेलिटी से हमें वहां से आहिस्ता ऑर्डर आने शुरू हुए। तो बस उसके बाद फिर जर्नी, I mean then we just जब आपने बिल्कुल जब स्टार्ट किया था तो डिलीवरी सिस्टम शुरू में क्या अगर that's a very so you have मतलब फिर खुद डिलीवर करते थे या क्या सिस्टम होता था शुरू में? That's a good question. So initially deliveries पहले 3 साल मैंने खुद की हैं. So I was working throughout. ठीक है, I'm still working and I after my office hours or on Saturdays and Sundays I would go and take Amma's car and I would deliver at every doorstep. हमने कोशिश की थी कि हम डिलीवरी को करें। ये जो इतने उस वक्त रोड रनर था, उस वक्त फूड पैंडा नहीं था, तो काफी हमने कोशिश की इधर उधर से। लेकिन द थिंग इज के वी रियलाइज्ड वेरी अर्ली इन दिस बिजनेस कि जो डिलीवरी इज वन की कंपोनेंट, और अगर ये सर्विस पार्ट आप इसको कंट्रोल ना करें ना, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी आउटसोर्स डिलीवरी बॉयज हैं जो आपके पेरोल पे नहीं होते, वो आपके खाने के साथ सिंपैथेटिक नहीं होते। सो दे वुड जस्ट
टेक आवर फूड इन द मॉर्निंग एंड वो शाम तक दे रहे हैं और पता चल रहा है जी हमारे कबाब ही खराब हो गए और वो कस्टमर से रूडली बात कर रहे हैं या they just wouldn't be the same way that we would provide service. So we decided कि नहीं यार हमने डिलीवरी खुद ही करनी है. तो पहले 3 साल तो मैंने की है. फिर उसके बाद जब एक लेवल पे जहाँ पे ऑर्डर्स बढ़ती रहे हैं तो वहां पे फिर then we hired a full time dedicated delivery boy और since then we've had an in-house delivery vehicle. अच्छा आंटी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह अगर आपने बेसिकली आपने पिज्जा से स्टार्ट किया, सो उसके बाद लाइक व्हाट डिड यू मूव ऑन टू एंड हाउ डिड यू लाइक डेवलप योर रेसिपीज? आप रेसिपीज घर में ट्राई करती थी, बनाती थी, और कितना आपको टाइम लगा एक रेसिपी को सेट करने में? अच्छा, इसमें एक ये था ना कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए. जब तक आपके अंदर वो शौक खुद नहीं होगा ना तो कोई आपको कितना सिखा ले वो चीज़ नहीं. एक वो पैशन चाहिए. फिर दूसरा ये कि मैं अम्मी से बड़ी इंस्पायर थी, अपनी सास अम्मी से बहुत इंस्पायर थी कि उनको सब कुछ ही आता था. यानी एक तरह से बेकिंग उठा लो, आप जैम ले लें, पिज्ज़ा ले लें और शरबत ले लें, हर तरह की चीज़ वो बना लेती थी. तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था कि उनकी कोई ना कोई चीज़ बना के मैं ट्राई कर रही होती थी. तो वो चीज़ थी. वो फिर अम्मी ने भी मेरे अंदर देखा कि इसके अंदर बड़ा शौक है, तो वो कहती थी कि ये ज़ाहिर है सब मिलके खाते थे, एंजॉय करते थे. तो फिर ये अम्मी और ये दोनों एक दफ़ा किसी स्टॉल वगैरह में गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ये अनीला के जाने की जगह है, ये इसको शौक है बनाने का, तो ये यहाँ पे ये कर लेगी, स्टॉल कर लेगी. So sorry, we're talking about Khalis Food Market in 2016, early हाँ बिल्कुल पहली खालिस फूड मार्केट थी रॉयल पाम में. फिर वहां पे अम्मी ने कहा तुम ये स्टॉल करो. मैंने कहा अम्मी मैं क्या रखूं? तो कहेंगी कि आप ना बादाम का शरबत रखो. तो मैंने कहा बादाम का शरबत है तो आपकी रेसिपी है. तो कहती तो क्या अगर तुम मेरी नहीं हो, ये रेसिपी मेरी है तो तुम भी मेरी हो, तो आप करो, शुरू करो इसका. तो बस वो फिर बादाम का शरबत बनाया और यकीन करें वो पहला हमारा स्टॉल सुपर हिट गया. 80 बॉटल्स हमारी ये 2-3 घंटों के अंदर वो बिक गई. हाँ, वो 2-3 घंटों के अंदर इस तरह बिकी, यानी लोगों को पिलाया भी हमने और पिया भी और लेके भी लोग बॉटल्स गए. वहां से हमें फिर पता चला नहीं यहाँ तो इस तरह लोग बड़ा इनकरेज करते हैं कि आपके घर की बनी हुई चीज हो. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने बनाना शुरू किया, चीजों में एडिशन करनी शुरू की. और मैं एक बात बताऊं ना कि आपका एक जगह आप स्टक होके नहीं बैठ सकते कि आपने बस एक चीज ली तो उस पर लगे रहे. नहीं, आपके अंदर अगर वो हो ना कि नहीं आपने कुछ ना कुछ सीखना है, करना है. जैसे मैंने अपनी नंदे हैं मेरी, मैंने उनसे बड़ी चटनियां हैं उनसे सीखी है. फिर आपकी मेरी देवनानी है, उनसे मैंने कई चीजें, उन्हें बेकिंग का शौक है, उनसे बेकिंग की चीजें ली हैं. इसी तरह आप यानी कोई ना कोई चीज हर एक से आप इंस्पायर होके लेते जाते हो, सीखते हो, फिर उसमें आप अपनी चीजें भी ऐड करो, क्रिएट करते जाएं कि लोगों की क्या डिमांड है. यानी अगर आप 10 बंदों को पैनल एक बिठाइए और उनको बिठा के आप फिर वो टेस्ट कराएं, उनमें मेजॉरिटी देखें कि वो क्या चीज चाह रहे हैं, उसको फिर क्रिएट करके आप उसको फिर मार्केट में लेकर आए. डायरेक्ट ये नहीं है कि बस आपको अच्छा लगा और आपने मार्केट में कर दिया. नहीं, जब तक के 10-20 बंदे उस पर सेटिस्फाई नहीं होंगे आप मार्केट में ना भेजें. तो वो चीज है कि हम पहले खाते हैं खुद, हमें अच्छा लगे, फिर 10-20 बंदों को बुला के बिठा के, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, दूसरे हो गए, उन सबको बुलाया जिन्होंने कहा कि हाँ भाई ये चीज जबरदस्त है. उसमें हम कहते हैं कि आप खुले ओपिनियन दें, जहाँ पे नेगेटिव चीज आ रही है वो बताइए. तो वो हमारे इम्प्रूव करते हैं. हमारे कितने कस्टमर्स बड़े अच्छे हैं जो हमें कहते हैं कि आप इस तरह से इस चीज में अगर ये कर लें तो बहुत जबरदस्त होगा. तो हम लोग करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं उनकी इस एडवाइस को, तो हम इसको ऐड करते हैं. तो आपने मतलब अपना में एक और सवाल है कि अब मतलब तो आपने छोटा स्टार्ट किया, 6 आइटम्स होते थे, अब आपका अब कितना है? तो हमारे माशाल्लाह 65 आइटम्स आ रही हो हैं, 70 हो गए. जैसे रमजान शुरू हुआ तो लास्ट ईयर हम लोगों ने कहा कि भाई हमने 2-3 समोसों पे स्टक नहीं होना, तो हमने फिर इसमें समोसा सब वैरायटी डाले इसमें, हर तरह के, जैसे पालक पनीर है, चिकन है, कीमा है, चीज समोसा है, वेजिटेबल है, स्प्रिंग रोल, हर तरह के. यानी 2 मीठे समोसे डाल दिए न्यूट्रेला के, और बाकी हमने सके जो लोग ज्यादा शौकीन है. तो वो हमारा बहुत सुपर हिट गए. रमजान में बहुत लोगों ने पसंद किया उस चीज को.
कबाब है जैसे क्योंकि मैं शुरू में जरा हिचकिचा रही थी कि बड़ा हैसल वाला होता है, तो अम्मी ने कहा कि नहीं, ये कबाब जो है लोगों की डिमांड है कबाब के, आप लोग चाय के साथ ले लें, नाश्ते के साथ ले लें, मुख्तलिफ चीज़ों में लोग खाते हैं शौक से, तो आप कबाब को इनको, अब कबाब जब हमने बनाए तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, यानी अब उसकी अभी तक माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं कि उसकी डिमांड ही नहीं हम कवर कर पा रहे हैं कि लोग ऑर्डर इस तरह कर रहे हैं, चिकन में फिर बीफ में, दोनों में, फिर इसी तरह ऐड करते करते सीख कबाब कर दिए, चपली कबाब कर दिए, कोफ्ते कर दिए, तो ये सब चीजें हम ऐड करते जा रहे हैं और लोग माशाल्लाह पसंद कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। मतलब मैंने तो जो मैंने एक चीज देखी है ना कि लोगों अपने घर में किसी के घर भी जाओ ना, मतलब वैसे तो वो चाय देंगे, साथ कबाब जरूर देंगे। चाय हाँ कबाब, चाय एंड कबाब हमेशा आपको हाँ हर कबाब जगह तो चाय एक एंड वो, कबाब हाँ मिलेगा। हाँ वो तो लाजमी चीज है ना कि नाश्ते में भी चल जाए, स्नैक में भी चल जाए, तो वो चीज तो है, हर कोई खाता है शौक से। अच्छा, अब मैं एक और सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक इज योर लाइक योर बेस्ट सेलिंग आइटम, कि आपका सबसे लाइक सेलिंग आइटम आपको क्या लगता है कौन सा है, कि ये मतलब इसकी सीजन वाइज हमेशा होता है ही। कि हमारा, हाँ देखिए एक तो सीजन वाइज भी बहुत होता है, जैसे अगर आप सर्दियां ले लें तो सर्दियों में हमारे प्रॉन्स और फिश बहुत हिट जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसी तरह आप रमजान ले लें तो रमजान में समोसे इतने लेते हैं कि लगता है कि सारे साल के बजाय सिर्फ एक महीना लोग खा के बस एंड करते हैं इतने ही नहीं समोसे। फिर इसी तरह कबाब तो खैर हमारा पूरा साल चलते हैं, चटनियाँ चटनियाँ पूरा 12 महीना माशाल्लाह लोग बहुत शौक से खाते हैं। अचार का, बादाम का शरबत तो गर्मियों में बहुत ही चलता है, हत्ता कि सर्दियों में भी लोग डिमांड करते हैं कि आप बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो हमने दूध में डाल के बच्चों को देना है, उससे स्मेल भी अच्छी होती है, हेल्दी भी है। तो इमली आलू बुखारे का शरबत हमने इंट्रोड्यूस किया गर्मियों में, वो बहुत माशाल्लाह अच्छा गया। तो जो चीज़ मौसम के हिसाब से और वो लोग जो डिमांड करते हैं वो हमारी चल रही होती है, यानी कबाब तो खैर हर महीने चलते हैं, चटनियाँ भी हमारे हर वक्त चलती हैं। अचार का एक सीजन थोड़ा सा महीने ब्रेक आता है वो सर्दियों में, कि लोगों के गले खराब ना हो, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो बाकी ये कि सीजन टू सीजन डिमांड्स होती हैं हर चीज़ की। अच्छा, सो आपने जब ये स्टार्ट किया, आप क्या कि आपका लाइक सबसे लाइक बिगेस्ट चैलेंज क्या था, लाइक शुरुआत में व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज, यार इसको करना जो मुश्किल था एक आपको बहुत लगे। अच्छा मजे की बात ये ना कि इसमें माशाल्लाह कासिम भी और मैं भी, हमने हार नहीं मानी, रात के 12-12 बजे तक यकीन करें हम दोनों होते थे, जब तो हमारा कोई नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, एक मैंने रखी होती थी अपनी हेल्पर, वो ज़ाहिर है 4 बजे चली जाती थी, तो 12-12 बजे तक हम दोनों लगे होते थे। बनाया मैंने, पैकिंग की, फ्रेश चीज़ आई बनी, पैक करी और उसको रखा, अगले दिन ही वो फिर डिलीवर कर दिया। अब वो जैसे रमज़ान होता था तो एक टाइम रखा होता था, वो सारी चाहे 7 हो 8 हो 10 हो डिलीवरीज, वो कासिम निकल जाते थे पूरा रूट कर कर आके कि वो मैंने इफ्तारी तक पहुंचना है इधर। तो वो माशाल्लाह यानी शुरू के 3-4 साल तो हम दोनों ने बहुत बहुत मेहनत की है, लेकिन उसका एक रिवॉर्ड ये हमें मिला कि हमारे साथ साथ सारे शामिल होते चले गए, हमारे यानी कजन्स हो गए, कासिम के कजन्स हो गए, मेरी बेटी हो गई, मियाँ साहब हो गए, यानी सब इसमें शामिल होते चले गए और बड़ा मजा आया कि हर चीज ने, हर एक ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली। बेटी ने डिजाइनिंग शुरू कर दी और इस्बा जो है, उस इस्बा ने बादाम का शरबत है, उसने तो शुरू से ही बादाम के शरबत का स्टिकर बनाया, जो मेरे देवरानी की बेटी है उसने, फिर जाफर ने भी वो वीडियो वगैरह बनाई है, हाशिम सेल पे, हाशिम और बाकी ये लोग सेल पे लग जाते थे, मियाँ साहब ने वो उसका संभाल लिया काम, जो इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट भी की और दूसरा ये यहाँ तक के इनिशियली बाबा थॉट कि ये बस एक हॉबी है, हाँ वो कहते हैं हॉबी है 2-4 साल में खत्म हो जाए लेकिन वो बस हम eventually when he saw the passion and he gave us the encouragement and he invested in us. और ये बल्कि फिश एंड प्रॉन्स का तो उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने कहा कि ये आप शुरू करो, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि बहुत एक्सपेंसिव आइटम है ये लोग नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करो इसको, लोगों की डिमांड है सर्दियों में, लोग फिश खाएंगे, प्रॉन्स खाने वाले बंदे, तो हम दोनों बल्कि जरा डर रहे थे कि नहीं ये एक्सपेंसिव आइटम है लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन बड़ा लोगों ने फिर
और आप मतलब पेट्रोनाइज करते हैं कि यार ये these guys are the prawns and fish guys. फ्रोजन फूड बिजनेस के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि लाइक हाउ, मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप शुरू किया, ऑब्वियसली घर से स्टार्ट किया, घर के फ्रिज यूज करने पड़े, घर की चीजें यूज करनी पड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा, इसमें एक तो अगर आप कोई चीज़ आप फ्रोजन फूड, तो इसमें बहुत एहतियात आपने करनी है कि एक तो आपकी चीज़ें फ्रेश आ रही हों, ठीक है, अवेलेबिलिटी आपके पास हो, आपके पास वेंडर्स हो, यानी ये अगर एक की सप्लाई नहीं है तो आपके पास बैक पे दूसरा वेंडर्स मौजूद हो, आपके पास सप्लाई फ्रेश आ रही हो। क्योंकि इसमें आते ही मैं ये चीज़ चेक करती हूँ कि पहले इसका वेट पूरा हो। ये नहीं है कि मैंने आग बंद करके गोश्त या लेके फ्रीजर में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखूंगी, स्मेल करूंगी, वेट करूंगी, ये चीज़ फ्रेश है, वो फिर मैं उसको अपने, यानी उसका एक फ्रीजर अलग है, उसको अलग संभालती हूँ। अच्छा, जब बनाने लगते हैं ना तो उसमें भी आपकी चेकिंग बड़ी होती है कि आप एक चीज़ बना रहे हैं तो उसमें देखेंगे पक के उसका भी वेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें बाज़ दफ़ा मुझे बड़ा धोखा खाना पड़ा है कि बाज़ दफ़ा पानी मिला हुआ गोश्त आ जाता है कि अगर वेट वो दिखाते हैं कि 1 किलो है तो 1 किलो के बजाय पक के वो आधा किलो हो जाता है। उसमें मुझे लॉस भी बड़ा हुआ है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको फिर बदलने पड़ते हैं, सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, वो बदलने पड़ते हैं। आप आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप हर चीज़ को सही तरह उसका चेक एंड बैलेंस ना आपका हो रहा हो। हर चीज़ में आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बीफ में आपका बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी पड़ती है कि बीफ आपका अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका टेस्ट वो नहीं देगा। कबाबों में, किसी भी चीज़ में वो टेस्ट नहीं देगा। ये फ्रेश चीज़ आनी चाहिए, इस चीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी ये कि आपके मीट है, चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, समोसा पट्टी जैसे आ रही है और मुख्तलिफ जैसे चीज़ें, ये आपके फ्रेश आनी चाहिए। और जो चीज़ बन रही है बन के आपके फ्रीजर्स अलग होने चाहिए। ये नहीं है कि रॉ वो मीट है तो उसी में आपने पका के दूसरा कबाबों का भी रख दिया, नहीं, वो बॉक्सेस तैयार होके आपके अलग हों। और कोई भी चीज़ कोशिश इस तरह हो कि आपके हफ्ते से ज़्यादा वो चीज़ ना रखी हुई हो। उससे ज़्यादा अगर मैं देखती हूँ कि ये इसकी डिमांड ऑर्डर नहीं आ रहा है तो मैं उसको फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, मैं ये नहीं है कि वो बासी चीज़ है तो मैंने चलो निकालने की नहीं, वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। चीज़ फ्रेश देनी है, हफ्ते के अंदर तक आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही बैच बनाओ जितना कि आप देखो कि उसका ऑर्डर आ रहा है और उसकी सप्लाई हो रही है। उससे ज़्यादा कि महीने भर का सामान ला के और आप फ्रीज कर दो, नहीं, वो फिर आपका पता चल जाता है खाने वाले को भी कि चीज़ फ्रेश आई है या बासी है। नहीं, मैं एक वैसे एग्जांपल है कि आप मतलब अगर बैच बनाते हो, कितने का बैच बनाते हो? मतलब शुरू में तो इस तरह होता है ना, शुरू में तो आपको लाइक आपको तो अभी पता है ना कि अच्छा एक आपको स्टेडी अमाउंट पता है कि अच्छा हमारे इतने ऑर्डर आते हैं दिन के। अच्छा, मेरा जो भी चीज अगर बनाती हूँ ना, मैं कबाब जैसे हो गए वो 3-4 दर्जन से ज्यादा नहीं बनाती, 4 दर्जन 5 दर्जन बस। और उससे चल जाता है कि आपके ये 1 दिन में भी निकल जाता है, बाज़ दफा 2 दिन में निकल जाता है, फिर नया बैच आपने बना के वो फ्रीज कर दिया। इस तरह से होता है, यानी 4-5 दर्जन से ज्यादा कोई चीज नहीं बनाती। वो आपका कि दिन में निकल जाए या 2 दिन में निकल जाए, या उससे ज्यादा अगर हुआ तो वो फिर आप नहीं ले सकते। और उसमें डेट लिखी होती है कि इस तारीख को मैंने ये चीज बनाई है। और डिलीवरी सिस्टम, अब आपने कोई लाइक आप डिलीवरी सिस्टम में आप कोई चेंजेस लेकर आए हैं या कोई आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं डिलीवरी सिस्टम में, या अपना कोई सिस्टम आप कोई बनाया है? Yeah, I'll take this question. The thing is कि frozen food के लिए अभी तक हमारी इल्म में कोई ऐसा डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं आया जो कि जिनके पास जो उस एहतियात से डिलीवरी करें, ठीक है। और जो आपको आपका सामान आपसे लें घर से और आप डायरेक्टली देखें ना, आप जब आप व्हेन यू डूइंग जैम्स और व्हेन यू डूइंग कैंडल्स और अदर हैंडीक्राफ्ट थिंग्स, तो यू कैन अफोर्ड कि यार हाँ सुबह ले लो, बेशक शाम को दे दो, या ओवरनाइट भी रख लो बेशक। लेकिन हमारी चीजें ओवरनाइट ही, हमारे चीजें आउट ऑफ द फ्रीजर फॉर 4 आवर्स रह सकती हैं। और हमारे पास आइस बॉक्सेस हैं, वी हैव लाइक थर्मोकोल बॉक्सेस एंड आइस बॉक्सेस जो जिनके अंदर हम लोग देते हैं। तो वो इसलिए
So we've been very convinced. हमारा one of the reasons for our success has been कि delivery has always been insourced and will always remain insourced इंशाल्लाह, जब तक हमारा ये operations लाहौर में है, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल देखे ना, पूरा जो प्रोसेस है इट डजंट एंड ओवर। कस्टमर का घर से डिस्पैच और कस्टमर के हाथ में देना ये बड़ा इंटीग्रल है, क्योंकि वी आर नॉट एट द फेस ऑफ द बिजनेस, वी आर अ वर्चुअल शॉप, वी आर एन ऑनलाइन शॉप, वी डोंट हैव एन आउटलेट। तो द ओनली पर्सन दैट द कस्टमर इज इंटरेक्टिंग विद इज आवर डिलीवरी गाय, टेक्निकली स्पीकिंग। तो वो तो पूरे बिजनेस की शान है। अच्छा, फ्यूचर आप इसका फ्यूचर देखते हैं कि यू विल हैव एन आउटलेट? आप अपने आप देखते हो कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं? नहीं है तो सही, इरादा तो है 4-5 years आउटलेट, हाँ आउटलेट का है इरादा कि ये चीज हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी जरा सा है कि टाइम अभी थोड़ा सा भी है। अभी जैसे ये कोविड शुरू हुआ है या इस तरह के, तो इसमें भी अभी फिल वक्त तो नहीं आप सोच सकते, लेकिन माइंड में है कि आपने करना है, लेकिन वो इस तरह करी बस वही डिलीवरी वगैरह करे कि वहां से लें, पिक करें और ले जाएं इस तरह से। वैसे आपको क्या लगता है कि लाइक व्हाट इज योर मेन एरिया? आप अभी कौन सा कवर हैं, मतलब लाहौर का कौन सा मेन एरिया आप कवर कर रहे हैं, कौन सा? So I'll take that. हाँ, तो ये हमारे so obviously we deliver all over Lahore. So हमारे जो best areas है, if you want me to rank them, so DHA without a doubt. Then you have the Gulberg area, then you have Bahria town, then you have Model town, Garden town, Faisal town, and I'm just like ranking them in order of, and then Johor town is a huge area, huge. I mean, the potential in Johor town is untapped, I feel, but I think वो वाली बात है कि we are advertising only digitally, and जहां से order आ गया तो we cater to it, we are ready to cater. अच्छा, मैं अब आपका ना फूड स्टॉल्स पे मैं मूव करना चाहूँगा कि एक तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फूड स्टॉल्स में, एंड दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा आपका पहला फूड लगाया था, एंड आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किस फूड स्टॉल? ओके, अच्छा, सो हमारा जो फूड स्टॉल था वो वो जो अम्मा ने बताया एक्सपीरियंस, दैट वाज द फर्स्ट पॉजिटिव फूड स्टॉल एक्सपीरियंस, दैट वाज एट खालिद फूड मार्केट। अच्छा, ठीक है। इससे पहले हमने एक और एक्सपीरियंस किया था व्हिच वाज अ डिजास्टर, इट वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, और वो सारी गलती मेरी है। वो अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्साइटमेंट में आके मुझे किसी ने फोन किया कि जी हम ईद के सेकेंड डे में लिबर्टी में स्टॉल लगा रहे हैं, एंड वी नो दैट यू गाइस आर डूइंग अ होम बेस्ड फूड स्टॉल, आप अपने पिज्जास और शरबत लगाएं यहाँ पे और बहुत बिकेगा। मैंने आंखें बंद करके नहीं देखा कि वो स्टॉल कहाँ पर है, नहीं देखा कि वो कितना आई थिंक आपके नेट का उनका इशू हो गया। आई थिंक उनका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो है, वो भी थोड़ी देर में दोबारा आ जाते हैं। तो ये कि फूड स्टॉल्स का ना मैंने इनको ना काफ़ी फूड स्टॉल्स पे देखा है। ठीक है, इन्होंने कोक स्टूडियो कह रहा हूँ, कोक फेस्टिवल में भी इन्होंने अपने फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे,
और मुझे याद है कि हम भी ना लाइक अगर हमने बादाम का शरबत मंगवाना हो ना तो हम भी अपना रमज़ान में बादाम का शरबत कुजीन से ही मंगवाते हैं। सो मैं भी आप लोगों को ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इन लोगों का ज़रूर बादाम का शरबत ट्राई करें। सॉरी, नो प्रॉब्लम कि आप आवाज़ आ रही है आपकी सही बिल्कुल। अब प्लीज़ कर। okay, just give me a second please. So Ahmed, जी जी want to join in the video. They've been messaging me कि हमें वो एंट्री नहीं हो, लिंक नहीं हो, एंटर नहीं होने दे रहे। जो वो कैन यू प्लीज चेक विद योर टीम? अप्रूव कर दो मौका आ रहा है। मैं एक सेकंड खुद भी देख लेता हूँ फिर। हो गया। अच्छा सो सॉरी फॉर द डिस सॉरी। अब हम दोबारा कंटिन्यू रखते हैं। सो हम फूड स्टॉल की बात कर रहे थे तो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, सो वी वर टेलिंग यू अबाउट के, हाँ तो हमने फिर, अच्छा अब जब हम लोगों ने तैयारी कर ली उस फूड स्टॉल की जो हमने ईद के सेकंड डे लगाना था, जहाँ पे हमने पूरा हफ्ता लगा के तैयारी की, सब कुछ किया, तो when I reached over there, I found out कि वो food stall is not in Liberty. It's next to Sunford Hotel. एक right side पे एक घर है, उस घर में एक एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन में 13 लॉन आंटी लॉन बेच रही है और मुझे उन्होंने लॉन में दे दिया कि ग्राउंड में की जी आप यहाँ पे लगाएं स्टॉल और आप बेचें। And I'm like, are you serious? Is this what it is? 400 pizzas. I will like, how will I do 400? ओए होए, बस मैं तो परेशान। अच्छा 2 दिन का स्टॉल था वो, ठीक है। अब मैंने अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त आई वाज इमेच्योर, आई डिड नॉट डू माय रिसर्च कि ये कौन है पार्टी, कहाँ पे कर रहे हैं, नो नथिंग एट ऑल। अम्मा और आई जस्ट डिड इट। एंड मैंने उस वक्त कोई नेगेटिव न्यूज घर नहीं देनी थी। आई वाज अलोन विद अ स्टाफ मेंबर, तो बस किसी तरीके से 2 दिन करके मैंने इतना भेज दिया, लिटरली ग्राहकों को उठा उठा के लेके आके कि ये आप खाएं पिज्जा, आप घर लेके जाएं, कि मैंने इतना भेज दिया कि एक सर्टेन क्वांटिटी बिक गई, जिसकी वजह से सारा जो बेसिकली अम्मा का कॉस्ट ऑफ मेकिंग था वो सारा वो कवर हो गया। बाकी सारा सामान जो 70-60-70% सामान जो था, वो सारा सामान मैंने जाके फिर I just distributed it to like poor people, and then what I did was कि I sold my home theater system in my car at that very moment for 40,000-50,000 rupees, and I handed over the money. Okay, everything got sold out. Some big party came and bought all the और ये बात मुझे बताई अभी कुछ अर्से पहले, उसे बताई भी। मैं कहा कासिम बिक गया? कहते हैं हाँ, मैंने बेकरी में इधर उधर मैंने सब, यानी वो बिक गए, ले लिया लोगों ने, कुछ खरीद लिया, कुछ खा लिया, कुछ ऐसा। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुश मैं। तो ये नहीं पता कि बाद में जाके कितने सालों बाद ये बताया। बट थिंग वाज उसको कॉन्फिडेंस, अगर उसको हो जाता ना कॉन्फिडेंस लूज कि यार नहीं ये तो काम नहीं सही है, तो फिर आज फिर कभी ना करते ना वो, फिर उसके बाद कहते बंदा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जंप बैक फ्रॉम अ सेटबैक लाइक दिस। इस तरह होता है, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस करता बंदा बर्दाश्त। बट देन टू आंसर योर क्वेश्चन के देन गोइंग फॉरवर्ड, यू नो, अगर आप पूछेंगे ना कि क्यूजीन क्यों है आज लाहौर में, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है ये खालिस फूड मार्केट और हरियाली एंटरप्रेन्योर्स मार्केट। ये दो मार्केट्स आई थी ना, इसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला था, और हम फिर कॉन्स्टेंटली you know, we were constantly in the eyes, and we made a point कि we are not going to miss out on these stalls. हमने कोई 50 stalls we have had, हमने 50 stalls पे हमने प्रेजेंस दी है,
and we've been on the mighty Coke Fests and Lahore Eats. तो वो ये था कि yes, and it's all because of the team. फॉर एग्जांपल अगर अपना कोई नया अपना स्टार्ट कर रहा है, आप उनको सजेस्ट करते हो कि फूड स्टॉल्स में इन्वेस्ट करें, इस तरफ जाएं कि ना जाएं, कि थोड़ी देर बाद जाएं, लाइक शुरुआत में जाएं, थोड़ा एस्टेब्लिश करके जाएं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, इसमें मैं एक तो ये जो इंटरेस्टेड हैं फूड बिजनेस में और होम फूड का जिनको है, वो मैं उनसे कहती हूँ कि एकदम से आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके जंप ना करें। आप हमेशा छोटा मेन्यू, जैसे हम लोगों ने शुरू किया था कि 4-5 चीज़ों का लेके आप पहले उसको करें, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें, और फिर उसमें पहले आपको जब कमांड हासिल हो जाए, आपके पैर जम जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को ऐड करना शुरू करें। एकदम से ये नहीं कि ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, सब कुछ भर भर आके दे दें और आप उसको मैनेज ना कर सकें, आपकी क्वालिटी मेंटेन ना हो सके, तो वो फिर नहीं वो मेरा ख्याल से वो नहीं सक्सेसफुल रह सकता। तो चीज करें शुरू, लेकिन हमेशा छोटे लेवल से करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर बढ़ाते जाएं। और वो बात भी है माँ, जहाँ पे इनिशियली एज होम बेस्ड फूड बिजनेसेस, यू नो, इट्स वेरी टेम्पटिंग कि लेट्स से आपके प्रोडक्ट में शामी कबाब है और आपके प्रोडक्ट्स में मेन्यू में रेशमी कबाब नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड सम कस्टमर कॉल्स कि जी मुझे तो रेशमी कबाब पसंद है, व्हाट विल यू डू? जैसे लोग कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं, आप ये बना के दे दें, मुझे ये कर दें, तो मैंने कहा आप पहले ये चीजें ट्राई करें, आपको अच्छी लगेंगी, ये इंशाल्लाह जब हमारा है प्रोसेस में है, जब होगा हम ये भी करेंगे। अब जैसे आगे हमारा है कि हम मटन में ऐड करें, ऑर्गेनिक चिकन में ऐड करें, कबाबों की रेंज सारी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा है ये फ्यूचर में कि हमने ये चीजें ऐड करनी है, मटन में डालनी है वैरायटी, ऑर्गेनिक और देसी में हमने डालनी है, ये चीजें करनी है। पहले आप बेसिक से शुरू हो कि बेसिक आपकी स्ट्रांग हो। And also about the point कि you should not deviate from your menu, आपका जो मेन्यू है उस पर स्टिक करें। हाँ, आप अभी अपने मेन्यू पे पहले रहें, चाहे कोई कितना आपको डिमांड कर रहा हो कि नहीं आप हट के ये, अब जैसे कई लोगों की होती है कि आप मील शुरू करें, खाने का करें। अब खाना जो है वो एक अलग फील्ड है, उसमें आप फ्रेश चीजें ला के फ्रेश बना के और उसी वक्त गर्म आपने डिलीवर करना है, आप की हर चीज एक्यूरेट होनी चाहिए, वो फील्ड ही अलग है, वो फ्रोजन के साथ में अटैच नहीं कर सकती। या तो आप फ्रोजन लाइन में करें, या फिर आपका जो देसी फूड है जो लोग मील्स मांगते हैं कि वो आप करें, तो उसमें भी मैं कहती हूँ फिर आप कर रहे हैं तो एक चीज पे अभी फिक्स होके करें। अच्छा, एक और सवाल कि अब जिस तरह जो बड़े फूड फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ये होता है कि आप उधर यू हैव टू बी 3 days, आपने ऑलमोस्ट सुबह दोपहर से लेकर रात तक वहाँ हो, आपने आपको ये भी नहीं पता कि डिमांड कितनी होनी है खाने की, आपने कोशिश करनी है कि आप कस्टमर्स को अपने स्टॉल पे लेकर आओ। सो इसके बारे में आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना अगर चाहें कि Just before we answer this question, I'd like to jump back to your previous question, जिस पे आपने हमसे specifically पूछा था कि आपकी क्या advice होगी to other home based businesses to put up on food stalls। उस पे हमारी advice होगी कि बिल्कुल आप food stall पे आएं, आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है टू टेस्ट वाटर्स। आप वहां पे कुछ ना लें, आप एक टेबल लें और आप जितने भी कस्टमर्स वहां पे आ रहे हैं, एक स्टॉल में 2-2,500-3,000 बंदा आ जाता है, स्पेशली विद खालिस फूड मार्केट एंड हरियाली मार्केट। आप वहां पे वो यू नो टेस्ट योर प्रोडक्ट, डोंट इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ मनी, डोंट इन्वेस्ट इन बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर। आप देखें आप कितने पानी में है, कि आपका जो आपको लगता है कि आपके पास सुपर रेसिपी है या आपके पास यू हैव द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, यू हैव द बेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड, इज इट ट्रू? टेस्ट इट। और वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा फूड स्टॉल पे। एंड इफ यू गेट अ गुड रिस्पांस, देन बिस्मिल्लाह, आप आगे करते रहें। इफ यू डोंट गेट अ गुड रिस्पांस, यू विल नो देयर एंड देन। सो दैट्स माय पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब आपका सवाल है कि आपने ये 3 day स्टॉल्स, हाउ डू यू मैनेज दैट, उसमें इन्वेंटरीज कैसे मैनेज करते हैं, हाउ मच डू यू नो यू हैव टू प्रिपेयर? सो अच्छा, इसमें भी एक ये मजे की बात है कि जब जैसे हमें था कि स्टॉल एक जगह हमने लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉल जो है ना, जो 3 days का होता है,
कि ये स्टॉक बराबर के वाले स्टॉल्स वाले हुए कि भाई ये आपका, हम लोग स्टॉक आउट हो गए, बड़े खुश सब। तो फिर मैं कहती थी कि स्टॉक आउट क्यों हुए, इसका मतलब है कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है कि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाया तो वो तो स्टॉक आउट हो गया। तो आप इतना बनाओ कि आपको पता हो कि चीज आपकी बच जाए, स्टॉक आउट ना हो। तो उस हिसाब से जहां पे हमने 50 चीजों का बनाना है, हम 80 to 100 लोगों का बनाने जा रहे होते थे। तो फर्स्ट डे ठीक है स्लो हुआ, सेकंड डे हमें अंदाजा हो गया क्या है, थर्ड डे हमें पता है कि ये हमने फिनिश करना ही है। तो उससे आपको एक आध स्टॉल में ही आपको अंदाजा हो जाता है। लेकिन एक on that as well, but I over here the credit needs to be given to my father because you know he's calculate he's a thorough professional when it comes to maths and data. So he breaks it down into number of hours and breaks the number of hours into number of minutes and how many minutes can we prepare and then can we serve. So he drives a certain level of quantity and which obviously वो एग्जैक्ट हमें बता देते हैं कि भाई आपने इतने प्रॉन्स और इतने फिश और इतनी ये आपने लेके जाने, आपका फर्स्ट डे इतनी सेल होगी, फर्स्ट डे आपका इतना, और वाकई वो यही होता है, एक्यूरेट हमारी वही चीजें फर्स्ट डे और सेकंड डे थर्ड डे सेल होती है। तो एक ही कैलकुलेशन। So Baba, in terms of providing us with his experience, corporate experience of all those years, you know, it's really helping us as well. और जहां तक रही बात स्टॉल्स में लोगों को पुल करने की, यार उसमें आपका जो स्टॉल है ना, you need to, हमारा जो स्टॉल होता है, you know, it's very easy to bring in a lot of money and make it a very hi-fi restaurant look of stall, but we keep it very homely. घर की चादर बिछाई होगी हमने सबसे, यार honestly my mother is standing over there and there is no other pull than this कि the owner is standing. ऊपर से पूरी फैमिली, लोग ये भी बड़ा खुश होते हैं कि सारी फैमिली लगी हुई है, बच्चे भी लगे हुए हैं, मियाँ साहब लगे हुए हैं, बेटा लगा हुआ है, छोटे बहन भाई लगे हुए हैं। तो वो लोग बड़ा अट्रैक्ट करते हैं कि माशाल्लाह ये तो आप पूरी फैमिली साथ में इस चीज को रन कर रही है। तो ये भी लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये मतलब खुद इतना ये सारा करना, इट मस्ट बी रियली टायरिंग। वैसे वो मुश्किल हाँ टायरिंग तो हो जाता है 3 days एक तरह से, लेकिन एंजॉय हम बहुत करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। आपस में हम लोग आपस में सभी होते हैं, इन्वॉल्व हुए भी होते हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा आता है। ये भी आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बनती है, हाँ मिल रहे होते हैं, तो इट्स लाइक वैसे तो इट्स लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट आपका लाइक आप क्या कहते हो कि सबसे बेस्ट स्टॉल कहाँ चला होगा, किस मतलब कोक फेस्टिवल में, सोल फेस्टिवल में, हरियाली में, कहाँ पे आपका बेस्ट चला था? क्या आपको? अच्छा ये जो हरियाली और खालिस है ये तो 1 day स्टॉल होता है 3-4 hours का, लेकिन जो हमसे ज्यादा जो एंजॉय किया है ना वो हमने डाची एंजॉय किया, क्योंकि डाची में एक तो फूड लवर बहुत ज्यादा, उन्हें खाने की पहचान कि भाई कि ये चीज वाकई ये सही है, क्वालिटी वाइज सही है, टेस्ट वाइज सही है, और वो बड़े शौक से खा के और एंजॉय करके जाते हैं। और यानी चाहे वो वेंडर्स हो गए हैं, चाहे वो कस्टमर्स हो गए हैं, सब आके और बहुत मजा, यानी सुबह से लेके नॉन स्टॉप रात तक के लोग आके एंजॉय कर रहे होते थे। वो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं डाची का स्टॉल, कि उसमें हमें इतना बुलाना नहीं पड़ता, इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता, वहाँ लोगों को सेंस है कि नहीं भाई ये चीज ऐसी है तो ये इसका वाकई यही टेस्ट होना चाहिए, वो एंजॉय करते हैं। वैसे अब तो जो सिचुएशन चल रही है पता नहीं ये फूड दोबारा होंगे नहीं होंगे, क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन मुझे मतलब मैं कोक फेस्ट भी मुझे याद है। कोक फेस्ट में पहले लाइक 2 साल में नहीं गया था कोक फेस्ट। आई वाज लाइक कि मैं पहले लाइक लोगों को जाने दो, लेट देम ट्राई आउट एंड देन आई विल गो। तो मैं जब जिस ईयर में गया था उस दिन लाइक इट वाज था अच्छा, लेकिन आई थिंक उनकी मैनेजमेंट थोड़ी ना बेहतर हो सकती थी, कि हाउ दे जो सारी मैनेजमेंट थी ना उनकी वो थोड़ी बेहतर हो सकती थी। मुझे लग रहा था कि इट वाज लाइक अननेसेसरी रश था, और बाहर तो बहुत गंदा रश था जब लास्ट टाइम मैं गया था। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा पुट ऑफ होता हूँ जब मैं इस तरह
गैदरिंग ना इस तरह की चीजें तो मैं थोड़ा पुट ऑफ होता हूँ। लेकिन जो इस तरह के होते हैं ना छोटे एग्जीबिशन, उनमें ज्यादा मजा आता है, जिसमें कम लोग होते मतलब उतने कम लोग नहीं होते, मतलब हो भी हजारों में ही होते हैं लेकिन कम होते हैं। वही होता है आना जाना वाला सीन होता है, उसमें बेहतर आपको ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा मजा आता है। अच्छा अ, अच्छा जो सिचुएशन जब आपका जब ये सारा कोविड की सिचुएशन हुई, जब ये सारा लॉकडाउन हुआ, सो व्हाट हैपेंड, आपका कोई बिजनेस में कोई किसी तरह का कोई इफेक्ट आया, या व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू हैड टू मेक टुवर्ड्स द बिजनेस? ऑब्वियसली हर किसी ने इसी तरह मार्केटिंग शुरू कर दी कि अब हम साफ सुथरा कर रहे हैं, हम इस प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, अल्कोहल पैड्स, इस तरह की चीजें। सो व्हाट डिड यू गाइस डू? Yeah, okay. Yeah, initially when the pandemic came, जब डिक्लेयर हुआ था मार्च में, तो पहला impulse reaction था हर घर में कि they thought that the world is going to end. They had to rush to their grocery stores and they stock. उन्होंने कोई वो नहीं किया कि जी वो प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं या वो कहाँ खा रहे हैं, फ्रीजर भरे हैं। तो इनिशियली ऑर्डर्स बिल्कुल डिप हुए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 2 weeks of the lockdown and everything. Then it also gave us a chance to re-strategize and we had to adapt. We quickly invested into हमने पूरा प्रोसेस चेंज किया, हमने इन्वेस्ट किया into a sink, into a sanitizing mist fan, into a thermometer when it was frightfully expensive. And we researched a little bit of what are the best food businesses in the world are doing, and then it came across और कि एक आप so what we did was कि हमने हर ऑर्डर के साथ अपने स्टाफ का और डिलीवरी स्टाफ मेंबर का थर्मोमीटर मॉनिटर करके हम उनको भेजने लग गए कि जी दिस इज द टेम्परेचर ऑफ आवर स्टाफ मेंबर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ आवर डिलीवरी गाय, and these are the processes that we've instilled to make sure that we are hygiene. That was the first thing that we did, and started trusting us all of a sudden. लोगों ने कहा कि नहीं यार ये सही है, कुछ लोग बात कर रहे हैं लेकिन ये लोग बता रहे हैं। हमने अपने स्टाफ के कोविड टेस्ट्स करवाए, हमने एसओपीज बिल्ड किए, हमने मेक श्योर किया कि यार कि जिस तरह हमें खुद घर में खाना चाहिए ना, हमें वही चाहिए, हमें वही देना है। और दैट इज ट्रू विद क्यूजीन। काफी दफा घर में मेहमान आते हैं तो क्यूजीन की चीजें सर्व होती हैं और उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि जी नहीं नहीं ये तो घर के लिए, ये घर वालों के मेहमानों को थोड़ी देना है। तो कोई क्वालिटी अप टू द मार्क। अच्छा, और उसके साथ साथ हमने फिर ऑनलाइन अपनी जो कम्युनिकेशन थी, वी इंट्रोड्यूस्ड अ वेबसाइट ताकि it made it easier for the people to because people were spending a lot of time on their laptops and phones digitally. So jisa meri puppu hai, she never used the banking app, but she also started using banking apps, and the same is the case with everyone in Lahore over the world. So humne website बनाई. So yeah, that was the primary steps that we took. We immediately made a website और अब 20 to 30% revenue सिर्फ website से आ रहा है, which is a great achievement for us. ऊपर से कि कोई ऑर्डर भी जा रहा है तो स्वैप साथ में हो, टेम्परेचर स्लिप साथ में हो, वो चेक करके हो। और दूसरा ये कि हम शुरू से ही डे 1 से ही हम लोग नॉन प्रोसेस फूड, हाइजीन फूड, यानी इस पे हमारा बहुत जोर था कि आते ही पहले हमारे जैसे हेल्पर्स आ रहे हैं तो उनके पहले नील्स चेक होते हैं, उनको कैप पहनाई जाती है, हाथ वाथ धुला के, कोई भी अगर काम खाने का कर रहे हैं तो उससे पहले उनके हाथ वाथ धुले हुए, नाखून चेक हो, उन्होंने हेयर कैप पहनी हुई हो। तो ये चीज तो बाद में शुरू हुई है, यानी एहतियातें ये वाली चीज हमने शुरू से ही कर ली हुई थी कि ये कोई भी ये ना हो कि कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए कि वो फूड वाली चीजें तो ना, ये चीज हमने फिर बाद में और चीजें हमारी शुरू हो गई। And we also immediately hired a cleaning staff member who was only responsible to sanitize and sterilize the preparation slabs and the kitchen 24 around the clock. और ये है कि क्या मैं पूछना था आपके लिए, लाइक मुश्किल था, आसान था अडेप्ट करना,
या एक और चीज़ ये है कि ऑब्वियसली अब हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। इन फ्यूचर भी यही है कि ऑनलाइन ही चीज़ें होंगी, पीपल विल प्रेफर टू डू थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक पेपॉल टाइप पेमेंट का सिस्टम भी इधर आ जाएगा। तो ये आपने, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने पीरियड में आपने अपनी ना वेबसाइट डेवलप की है, एंड आई एम श्योर कि वेबसाइट ने आपका जो ऑर्डर्स का है ना, ऑर्डर्स आपको वेबसाइट की वजह से ज़्यादा आते होंगे। और दूसरा ये कि मैं एक और चीज़ आपकी देख रहा था, वो ये था कि आपने फार्म्स का भी आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा, व्हाट इज दैट, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? So again, it's so my father has been taking care of the family land since a while now. तो जब ये कोविड आया था तो he basically insisted कि we must try to do something with regards to this, and we must sell directly to the consumer. That was the single line push from him कि हमें इस पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो तो हो ही नहीं है ना। आप फार्म बनाते हैं, मंडी में बेचते हैं, आप जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बस फिर उसके बाद आई थिंक यू वर ऑल विटनेस टू द लाल बादशाह कैंपेन, ठीक है, एंड वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस। द प्रोडक्ट वाज यूनिक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड we've already established a brand identity एक बनी हुई कि यार क्यूजीन वाले अगर खाना का काम कर रहे हैं तो सही होएगा। तो people responded, people trusted us, they ordered us, and we dispatched around 350 customers in 2 weeks across the country. And I think for everyone who's watching out there, okay, that's one space that they need to keep their eyes on. अच्छा कासिम, आपसे ना मैं एक मार्केटिंग का सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह कोई नया अपने घर से उसने स्टार्ट कर रहा है, होम बेस्ड कुक कर नया बिल्कुल स्टार्ट किया है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनिशियली आपको मार्केटिंग में कितना स्पेंड करना चाहिए, और इनिशियली आपको किस तरह मार्केट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल जब आप स्टार्ट हो, हाउ यू गो अबाउट इट, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, व्हाट शुड यू डू? मैंने एक चीज भूल गया हूँ यहाँ मेंशन करना इन माय होल इन आवर डीब्रीफ के, जिसमें ये जो फूड ग्रुप्स हैं, फूडीज आर अस, ईट स्लीप रिपीट, फूडीज गैंग, सोशल डाइनिंग, फूड डिक्टेड, लाहौर, फूडीज फॉर लाइफ, एंड लाहौर, इस तरह के, ठीक है, दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. I'm telling you, okay, it is not an easy thing. All the moderators who manage these food groups, they are doing a service to the community. तो वो वहां पे अब ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़े, इनको आप स्ट्रेटेजिकली यूज करें थोड़ा सा. हमने पहले 3 साल अपना एक फेसबुक पेज नहीं बनाया था. We did not have a Facebook page for the first 3 years. तो हमें तो पता ही नहीं था कि हमने करना भी कि नहीं करना. And once you're on Facebook, तो you kind of like give an impression that you're here to make it. तो मेरी ये suggestion होगी to anyone who's thinking of starting it, कि initially you see, when you talk about home-based food business, a home-based business, food हो या कोई भी हो, will never be successful if you do not have the support of all members of the home. ठीक है, जब आपके ऑल मेंबर्स ऑफ द होम उसमें सपोर्ट करेंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली वो आपके 15-20-30 लाइक्स तो वहीं से आ जाएंगे. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है. आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाएं, ठीक है, आप उसको एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लें, आप 2 से 3 हजार रुपए भी ना खर्च करें, आप कैनवा पे जाएं, वहां पे अपना लोगो बना लें, पुट नेम, पुट लोगो, 5,000 रुपए, ये मेन मार्केट में जाएं, वहां से स्टिकर प्रिंट कराएं और हर चीज में अपना स्टिकर लगा दें, और नंबर और इंस्टाग्राम का या फेसबुक का लोगो या उसका हैंडल जो है वो स्टिक कर दें. जस्ट वन सिंगल. बाकी कोई जरूरत नहीं है इनिशियली इन्वेस्ट करने की. देयर इज नो नीड, ठीक है. और फेसबुक पे आप बेसिक, यू सी, दिस इज वेयर anybody who's watching it needs to understand some basic level of graphic designing.
एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और ऑनलाइन बहुत टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, जिसपे आप एक पिक्चर को लेके उस पर फिल्टर लगाएं, उस पर आप डिस्क्रिप्टिव लिखें, उस पर आप कंटेंट अच्छा क्रिएट करें। टेल पीपल हाउ आर यू मेकिंग इट, व्हाट मेक्स अस सो स्पेशल। What makes us so special is that, you know, it's Dadima's recipes inherited by my mother, experimented and added value, the whole family's in it, and that is what will remain true for cuisine always. Because जिस दिन हमने इस रूट से दूर हो गए, उस दिन हमें कहेंगे यार कि you're just like everyone else. So initially, yeah, don't spend more than 10% on marketing of your entire expenditure. Experimented and added value for cuisine. अच्छा, दूसरा एक और सवाल ये है कि इन्वेंट्री का भी सिस्टम आपका किस तरह का है? लाइक अब आप इन्वेंट्री किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब आपका यू हैव जो आपको यू हैव सर्टेन सप्लायर्स जो आपको लाइक वीकली चीजें दे रहे हैं, डेली चीजें दे रहे हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आप यूज कर रहे हो? Yeah, that's a good question. Yeah. इन्वेंट्री का हमारा वीकली बेसिस पे ही होता है, जो चीज़ें आ रही होती हैं, और इसमें आपका जो है जैसे मीट है उसका आपका अलग फ्रीजर होना चाहिए, उसमें आपका मिक्स नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ आपने कबाब बनाए या समोसे बनाए या कोई चीज़ बनाई है तो उसी में आपने डंप कर दिया, नहीं, आपके समोसों का बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि वो आपका उसी वक्त खुले जब आपने वो पैकेट निकाल के किसी कस्टमर को देना है। बार बार खुलेगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी, समोसे नहीं सही रहेंगे। कबाब हैं, कबाब भी आपके जो बने हैं वो बॉक्सेस में नाम लगा के, डेट लगा के, कि इस डेट को बना है और इस डेट तक आपने उसको आगे कस्टमर तक दे देना, उससे आगे नहीं करना। तो वीकली आपकी हर चीज बननी चाहिए और अलग अलग उसको सेपरेट फ्रीजर में होना चाहिए, एक जगह डंप नहीं होना चाहिए। तो वो फिर आपका सही रहता है, फ्रेश रहेगी चीज। बाकी उसमें इसमें ये भी कि वी आल्सो इन्वेस्टेड इन अ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास, इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर परचेजिंग per unit per gram, and it also keeps we also keep a record of what how much is it being consumed, and as per our standard recipes, are we at the optimum level of production, or are we wasting more, or are we like using less, or whatever it is. So that is something, again, I don't want to scare my viewers over here, our viewers over here, कि जी ये तो बड़े साइंटिफिक है। आपको इवेंचुअली होना पड़ेगा साइंटिफिक होना पड़ता है, बेशक आप छोटे लेवल पे रहें, लेकिन यस, सो हमारा यू नो वी स्टैंडर्डाइज द रेसिपी, स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्शन, माँ ने इवेंचुअली यू नो सुपरविजन, क्वालिटी, बस रखें, दुआएं दें। व्हाट आई थिंक इज यार कि अगर आपका इन्वेंट्री का कंट्रोल सही हो ना, आप सही सारा कुछ मैनेज कर रहे हो, आप अपनी कॉस्ट बहुत कम कर सकते हो, आपकी वेस्टेज कम होगी, आपकी कॉस्ट कम होगी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं भी अपने लाइक स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार इट्स ऑल मैथ्स, यू हैव टू बी गुड एट मैथ्स। अगर इस तरह का कुछ करना है ना, यू हैव टू बी गुड इन मैथ्स, आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, परसेंटेजेस निकालनी आनी चाहिए। और इट्स गुड के like you all are working as a family, everyone is contributing something into the business, so that's very good. And ये होता है कि people tend to connect more with people like us who are doing family businesses, ठीक है। सो ये भी एक आपका फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है ना, वो आपका तौर तरीका देख के वो उससे खुश हो जाता है कि अच्छा यार दीज आर गुड पीपल, they are doing good work, I like this group of people. So it's good that आप लोगों ने इसको एक फैमिली बिजनेस बनाया। एंड ये कि मैं अपने हम व्यूअर्स को बता रहा था कि मेरे पापा लाइक हर रमजान में बादाम का शरबत मंगवाते हैं आप लोगों से, ठीक है, और हम भी रमजान में बादाम का शरबत आप लोगों का यूज करते हैं। मैं उनको कह रहा था कि जरूर आप लोग जरूर इनके आइटम्स भी ट्राई करें, एंड इनका लाजमी ट्राई करें, वो तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और बाकी ये कि कुछ अब
कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो स्टूडेंट्स के, मोस्टली तो हम कवर कर चुके हैं, हमारी हम उसमें सारा कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं वो बस मैं आपसे पूछूंगा, हमारा टाइम भी हो रहा है, तो बस दो तीन क्वेश्चन हैं, फिर हम खत्म करते हैं इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मैनेज सो मेनी प्रोडक्ट्स व्हाइल नॉट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी? क्या आप इतने ज्यादा आपने आइटम्स रखे हुए हैं और उससे क्वालिटी पे फर्क नहीं हो रहा, लाइक हाउ इज दैट? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक तो ये है कि आप एक बंदे के कंट्रोल में हो कि वो जैसे मिक्सचर किसी भी चीज़ का बना रहा है, वो आंख बंद करके एक दूसरे बंदे को ना देखे। यानी अगर कि अच्छा भाई आप ये चीज़ बना लो और मैं बगैर चेकिंग के मैं चली जाऊं, तो वहां पे गड़बड़ लाजमी होनी है। तो मेन उसको चेक करने का और उसको कंट्रोल करने का है, वो अभी फिर वक्त मेरे उस पर है। और लेकिन ये कि हम अभी इसको आगे कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि इस तरह से फिक्स चीज़ें हो जाएं कि वो अगर मैं ना भी हूं तो वो चीज़ें उसी सिस्टम के साथ चलती हैं, कि ये ना हो कि अपनी मर्जी से कोई ना चले, जो एक्यूरेट चीज़ है उसी सिस्टम से वो चीज़ बने और आगे पैक हो जाए। अभी तो यही है कि वो एक के कंट्रोल में, और बाकी हैं कि हमारे अलग अलग यानी हेल्पर्स हैं। जैसे एक हेल्पर है कटिंग का है, एक हेल्पर है वो डो बनाने के लिए है, पिज्जा बनाने के लिए, एक डो है कबाब बनाने के लिए, समोसे हैं तो समोसे का मिक्सचर बना के उसकी मेकिंग है, तो वो अलग उसका है। तो यानी स्टेप वाइज हर एक का हमने वो रखा हुआ है, सिस्टम एक बनाया हुआ है, तो वो फिर आपका मैनेज हो जाता है। एक और क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब आपने शुरू में आपकी पैकेजिंग कैसी होती थी, और अब हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर पैकेजिंग आपके फ्रोजन आइटम्स की, और ये तो ये क्या मटेरियल आप कहते हो कि यूज करो फ्रोजन आइटम के लिए कि वो सही रहे आप इस? अच्छा, शुरू में तो सिंपल वो पॉलिथीन का था, उसमें पैक किया, लेकिन वो फिर ये कि कासिम भी दिमाग चलता है कि जहाँ भी कोई चीज़ हो कि अम्मा ये इसमें करना है, बॉक्स में करें या इसमें करें, वो ऐसा ऐसा हमारी इम्प्रूव होती गई हैं कि So packaging has played a huge part in our brand perception, to be very honest. आपने जो मतलब कि बादाम का शरबत हमने शुरू में एक ऑर्डिनरी स्टिकर था, पर जब ये स्टिकर डिजाइन करवाया तो उसके बाद people wanted to, यार ये अच्छा लग रहा है, it looks good. So similarly जिस तरह हमारे जाते हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता we're using craft paper for a lot of products and we want to come into that because that's food gradable. And then food graded plastic jars होते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम लोग वो हलाल सर्टिफाइड फूड ग्रेडेड प्लास्टिक जार्स लें फॉर आवर चटनीज एंड अचार्स एंड जो जहाँ तक ये शामी कबाब समोसा वगैरह हैं, ये वो जो पॉलिथीन बैग होता है उसको सील करते हैं आप, जस्ट सो दैट दे, और हमने वो ट्राई किए, डिफरेंट जिप लॉक बैग्स भी ट्राई किए हैं, लेकिन वो सही नहीं रहते, वो फ्रोजन सही हो पाते। यानी अगर आप थोड़ी देर बाहर जाएगा वो, तो वो खराब, उसका टेक्सचर खराब होना शुरू हो जाता है। तो हम फिर उसमें उस पैकिंग में आ गए, लेकिन हमने उसमें स्टिकर्स वगैरह या स्टिकर्स होते हैं हमने उसमें लगा दिए। आहिस्ता आहिस्ता इंस्ट्रक्शंस भी आएंगी साथ साथ के, इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आप फॉर एग्जांपल जब हम फ्रोजन आइटम सेल करते हैं, हम उस पे मतलब एक टैग सा होता है कि मेड ऑन दिस डे, एक्सपायरी इस दिन को, तो हाउ डू यू डिसाइड कि मतलब कि उसकी एक्सपायरी किस दिन है? यार हमारा उसमें आप ये नहीं देखे ना, कोई भी, जैसे अगर आप चटनियां हैं, चटनी की साल ले लें या शरबत की ले लें, शरबत आपका कम से कम साल तो चलता है। अगर आप फ्रीजर में रखेंगे आराम से साल चलेगा, और फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने। चटनियां भी उसमें, क्योंकि उसका प्रिजर्वेटिव ही उसकी चीनी या उसमें सिरका इस क्वांटिटी का डाला होता है कि वो प्रिजर्व होता है। कबाब है, कोई भी इस तरह का फूड जो है, जैसे कबाब है वो हम फ्राइड करके रखते हैं, कच्चा नहीं रखेंगे, कच्चा रखेंगे तो उसकी लाइफ टाइम में वो कम हो जाएगा। कबाब फ्राई करके रखेंगे, चाहे वो सीख कबाब हो, शामी हो या दूसरे हो, उनको फ्राई करके रखें तो वो उसका महीने से 2 महीने के अंदर अंदर उसकी यूसेज है कि वो आप कर लें इस्तेमाल, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा, क्योंकि हम देंगे ही कस्टमर को सर ये फ्रेश है, और हम उनको मेंशन करते हैं कि आप ये 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते हैं।
सो समोसों का भी यही है जी। सो बेसिकली आप मतलब आप जो अपनी फ्राइड आइटम्स या चीज़ें दे रहे हैं वो बेसिकली हाफ कुक्ड होती हैं। हाफ कुक होती हैं। अच्छा, और फिर उन लोगों ने अपना फिर खुद हाफ। हाँ, फिर उनको मेंशन कर देते हैं कि आप इस तारीख तक के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको ये प्रोवाइडेड कि दे कीप इट इन द फ्रीजर व्हेन इट्स नॉट यूज्ड, जैसे चट्नियाँ हैं तो आपने फ्रिज में ही रखनी है, बाहर नहीं रखनी। मतलब प्रोवाइडेड दैट यू आप इस तरह की मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मतलब आप इसको हाँ। फ्रीजर में रखें या आप फॉर एग्जांपल इसको इतनी देर फ्राई करना है या इसको इतनी देर बेक करना है तो ये हो जाएगा। हाँ, उनको गाइड करते हैं, अपने कस्टमर्स को ये गाइड सारा करते सब सब हर प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ है वेबसाइट पे भी, इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर, इंस्ट्रक्शंस टू स्टोर, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, जिस तरह मतलब अब चटनियां हैं उस पे यू डोंट डिप अ वेट स्पून, इफ यू डिप अ वेट स्पून तो वो खराब हो सकती हैं, सो वी टेल देम यू नो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। चलिए आई थिंक अब हमारा काफ़ी हम डिस्कशंस हो गई हैं और ये कि इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू गाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। हैं। सेम हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है तो इंशाल्लाह मुलाकात भी करते हैं। और इंशाल्लाह। ज़रूर आप ज़रूर हमारे घर आएँ एक दिन, हम आपका खाना भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। और आप जो कि आप देखिए मैंने थोड़ा देखा है कि आपकी थोड़ी फैमिली लाइक काइंड ऑफ माय फैमिली, तो हमारी फैमिलीज आर वेरी सिमिलर द वे वी आर डूइंग आवर वर्क। तो और ये कि मैं अब सब व्यूअर्स को यही कहूँगा कि यार प्लीज डू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स एंड आई हैव ट्राइड देयर प्रोडक्ट्स एंड दे आर रियली गुड, सही है, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू ट्राई देम एज वेल। And Baki, if you guys have any other questions, you can ask me, and I will get back to you as soon as possible. And thank you so much for coming and joining us in this session. And बहुत शुक्रिया। inshallah, inshallah, we will have हमारी इस तरह मुलाकात या sessions इस तरह हम अपने करते रहेंगे. So मैं अब साइन ऑफ करता हूँ. Hafiz थैंक everyone. यू। Take care, auntie. Take care, Kasim. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।